बहुपद में ये और चीजें छूट गई थी जो कि तीसरे बहुपद के तीसरे पार्ट में पूरा हो जाएगा। सब लोग इधर बना देंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे करते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बोलिए या शून्यकों का योग बोलिए, बात दोनों से में इसका मान है 4 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का जो मान दिया है 5। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम हो तो देखिए अब कुछ करना नहीं है, आप इसको मान को रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, तो 5 रख दीजिए। अब आप इसको सोल्यूशन में लीजिए x² माइनस 4x प्लस 5, ये आपका आंसर है। जब भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। नो डाउट आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। हमारी यही सोच है और कुछ नहीं। देखिए आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 7 है और 10 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो मैं बोला विद्यार्थी कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप ये देखिएगा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। एक क्वेश्चन अभी बताया है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, दिमाग पूरी क्लियर हो जाएगा। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7 और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा जिसका मान 10 है। तो आपसे क्या पूछा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल मालूम हो तो कुछ करना नहीं है, अब आप इस मान को भर देंगे, आंसर मिल जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7 एक्स प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 10। ये आपकी आंसर हो गया। नो डाउट। देखिए द्विघात बहुपद के अभी तो क्वेश्चन में बताया कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया जाएगा, तब बनाने का वो तरीका है। अब यहाँ पर शून्य दिया हुआ है तो किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। क्या सुने? किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। पहला शून्य जो होता है वो अल्फा होता है और दूसरा शून्य जो होता है बीटा होता है। तो देखिए ये जो है ये है अल्फा और ये शून्य जो है ये है बीटा। डाउट? नो डाउट। अब आपको ये क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा, वो भी बढ़िया तरीका से। अब कुछ करना नहीं विद्यार्थी, पहला शून्य अल्फा होता है और दूसरा शून्य बीटा होता है। अब आराम से मान बढ़ते चलिए x² माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है 5। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है।
प्लस बीटा का मान कितना है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है 5 इंटू बीटा का मान -5। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस और माइनस कर देगा। अब 5 माइनस 5 0 होगा इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 गुणा होगा तो -25 होगा। सभी को समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 25 इसका आंसर होगा। समझ में आया है? देखिए आगे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः 4 और 3 है तो द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें ये जो दिया हुआ है ना ये शून्यों का योगफल और गुणनफल नहीं है, ये शून्य खुद का दिया हुआ है। किसी भी द्विघात बहुपद का 2 शून्य होते हैं। पहला जो शून्य होता है वो अल्फा होता है और जो दूसरा शून्य होता है वो बीटा होता है। जब आपको अल्फा और बीटा मालूम चल जाए तो द्विघात बहुपद आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला में पुटिंग करना है, कुछ है नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना विद्यार्थी 4 प्लस बीटा का मान कितना है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है 4 गुणे बीटा का मान कितना है 3। यहां से सभी को समझना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 7 इंटू एक्स 7x प्लस 4 12, ये आपका बहुपद हुआ। समझ में आया? तो लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करते रहे। जो प्रॉब्लम हो सारी चीज को सॉल्व की जाएगी। द्विघात बहुपद में एक द्विघात बहुपद आपके सामने मालूम हो तो उससे शून्यों का योगफल ये होता है और शून्यों का गुणनफल ये होता है और शून्यों का रिपीट गुणनफल का योग ये होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सामने द्विघात बहुपद मालूम हो तो क्या ये तीनों चीजें बता सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है -b/a c/a, यहाँ होता है -b/a। तो आपको फॉर्मूला मालूम हो तो आप आराम से ये चीजें बता सकते हैं। बड़ी चीजें ये होती है कि एक द्विघात बहुपद मालूम हो तो a b c कैसे बताएंगे? आइए देखिए एक्स क्यू का जो गुणांक होता है यार वो एक का मान होता है, तो एक्स क्यू का गुणांक कितना है 1 और b का मान जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -2। c जो होता है द्विघात बहुपद में x का गुणांक होता है। बताओ x का गुणांक कितना है 5, तो c का मान 5 और d का मान जो होता है जो सिंपल रहता है, जो किसी का गुणांक ना हो उसे डी बोलते हैं। तो बताइए किसी भी द्विघात बहुपद आपको मालूम हो तो आप a b c d लिख सकते हैं। जब a b c d लिख सकते हैं तो ये चीज क्यों नहीं बता सकते विद्यार्थी? -b माइनस b की जगह -2, a की जगह कितना है 1 माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर 2 आंसर। तो डाउट उसी प्रकार c/a, c का मान कितना है 5 बटा 1 बराबर कितना आएगा 5। तो मान पुटिंग करना है तो यह चीजें क्लियर होनी चाहिए। बताओ अब देखिए इसका मान पूछेगा तो -d का मान कितना है माइनस का है, d का मान 3, अब a का मान कितना है 1 -3 आंसर। तो डाउट किसी डाउट है? नो डाउट। देखिए बहुपद अब समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और बात यह आती है विद्यार्थी, हाँ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ
कि जितने लोग भी बोलते हैं कि सर माइक में थोड़ा गड़बड़ी है, आवाज़ फ्रेश नहीं आ रहा है, कुछ दिन की बात है भाई, 2 दिन 3 दिन की और बात है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। मैं न्यू माइक ऑर्डर कर दिया हूँ, 29-30 को आ जाएगा क्लियरली, और उसके बाद अच्छे से क्लास चलेगा। थोड़े से मैनेज कीजिए क्योंकि न्यू है अभी यूट्यूब पर। आइए देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इससे सवाल कैसे चल सकते हैं। पहला सवाल ये होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि ये तीनों बराबर होता है तो क्या क्या हो सकता है। जब ये तीनों बराबर होता है तब वो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, तो वो प्रतिच्छेदी होगा। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इसके एक हल होंगे, एक हल होंगे, इसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल। और एक और चीज हो सकता है, क्वेश्चन आता है बताओ संगत है असंगत है, तो ये जो हमेशा प्रतिच्छेदी वाला जो होता है, ओ माय गॉड सॉरी, जब तीनों बराबर हो, जब तीनों बराबर हो तो ये संपाती होता है भाई, सॉरी, इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। तीसरा चीज ये संगत होगा। आप कहिएगा कि सर पहला कंडीशन तो है, इसमें सवाल कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे दो इक्वेशन दे रहा है, 2x + 3y = 8, और ये तो पहला इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन हो गया 4x + 6y = 16। पूछेगा कि बताइए, दो इक्वेशन देकर पूछेगा क्या ये प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समानांतर है। तो देखिए सबसे पहले A1 2/4 B1/B2 3/6 C1/C2 8/16 कितना आया 1/2 1/2 1/2। बताइए ये तीनों बराबर है कि नहीं। जब तीनों बराबर है तो इस कंडीशन को पालन करता है। जब ये कंडीशन को पालन करता है तो ये दोनों समीकरण संपाती है, इसके अनेक हल होंगे और ये समीकरण संगत भी होंगे। डाउट कोई भी सवाल पूछी जा सकती है, आप अच्छे से बता सकते हैं। बोले यहां तक समझ में आया। देखिए जब ये ए और बी के बीच के बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी होता है। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। और इसके एक हल होंगे, कितने हल होंगे, एक हल होंगे, जिसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और ये भी संगत होगा। अब कहिए कि सर कैसे, इसको भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाइए। देखिए जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 8, 4x + 8y = 16। ये दो इक्वेशन है, तो कैसे मालूम करेंगे कि सर ये समांतर है, प्रतिच्छेदी है, ये संपाती है। तो हमने बोला A1/A2 यानी 2/4 3/8 8/16। इसको मैंने काटा तो 1/2 मिला, इसको काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, यानी 3/8 मिला, इसको काटा तो 1/2 मिला। तो बताइए ये बराबर है क्या, यही दोनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तो वो प्रतिच्छेदी होता है, वो दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी होते हैं। जब प्रतिच्छेदी होंगे तो एक हल होगा।
जब एक हल होंगे और ये भी पूछ सकता है कि ये समीकरण संगत है कि असंगत है, तो क्या बोलोगे? संगत है। ये तीनों कंडीशन मालूम करेगा जब ऐसा हो तो। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? ऐसी तरह सपोर्ट करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आगे और कुछ करते चलेंगे। देखिए ए बी सी, जब और बी और सी के बराबर हो तब ये समानांतर होता है, समानांतर, और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, और ये असंगत होता है। जैसे सवाल देखिए, एग्जाम्पल, जैसे दो समीकरण आपके सामने देते x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस 2y बराबर 7, ये दो इक्वेशन आपके सामने है। तो पूछेगा कि बताइए ये समानांतर है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है। तो आइए सबसे पहले मेरा काम होगा, x का गुणा कितना है 1 बाई 2, 1/2 4/7, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो ये समीकरण जो है समानांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा नंबर, ये असंगत होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट को मैंने ले लिया, कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी मैंने दिया। समझ में आया होगा और अच्छे तरह से देखते रहिए। अब माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझिए, 2-4 दिन की दिक्कत है, उसके बाद बहुत अच्छे से दिक्कत नहीं होगा, आवाज बहुत अच्छे से जाएगी। बोलिए यहाँ तक समझ में आया?